गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक स्टार चैनल। आज के दिन हम कंज्यूमर बिहेवियर, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो रहता है ना, उसके बारे में देखेंगे। उसका एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इधर देख सकते हैं वो क्वेश्चन 57 जो दिए में है इधर। उस क्वेश्चन में देखो, कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम 2 गुड्स, द प्राइस ऑफ बनाना इज Rs 5 rupees एंड द प्राइस ऑफ मैंगोस इज 10 rupees, द कंज्यूमर इनकम इज Rs 40। तो इसमें क्या किए, वो ऑलरेडी आपको कंज्यूमर का इनकम, मैंगोज का प्राइस एंड बनाना का प्राइस दिए। तो इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऑलरेडी अटेंड करें मिड टर्म में और क्वार्टर एग्जाम में, प्रिपरेटरी में अटेंड करें। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें क्या कर रहे हैं बोले तो 2-3 मार्क्स लॉस हो रहे हैं इसमें। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी वो ठीक से नहीं देख रहे हैं और ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को चूज़ करके आज उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको क्या करना है। नीचे दिए 5 आंसर, उनको ईजी क्वेश्चन को ईजी से आंसर करना है। देखो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें बोले तो फर्स्ट ये देखेंगे हम। ओके, ये में क्या है, हाउ मच बनानास कैन शी कंज्यूम इफ़ शी स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन द गुड। देखो, अब बनाना के ऊपर अब कंज्यूमर का इनकम कितना है 40 रुपीज़, वो उसका प्राइस कितना दिए 5 रुपीज़, और वो बनाना के ऊपर पूरा खर्चा करने के बाद कितना खरीद सकती है या फिर कितना कंज्यूम कर सकती है, ये क्वेश्चन है आपको। तो ईजी है ना, 40 रुपीज़ में हम कितना बनाना खरीद सकते हैं, 8 बनाना, क्योंकि उसका प्राइस 5 रुपीज़ है। तो इस तरह लिखेंगे। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, 8 बनानास बोल के लिखना है। अब 8 बनानास लिखेंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। या फिर आप 40 डिवाइडेड बाई 5 करके आंसर इज़ 8, शी कैन कंज्यूम 8 बनानास बोल के भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा कौन सा इसमें ओनली 8 बनानास लिखे तो भी चलता है, सिर्फ इतना लिखे तो भी चलता है, इन दोनों में चलता है ये। ओके, तो ये का हुआ। नेक्स्ट बी में क्या है, हाउ मच मैंगोज कैन सी कंज्यूम इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन द गुड। कौन सा, मैंगोज के ऊपर पूरे अपने 40 रुपीज़ मैंगो के ऊपर स्पेंड करने के बाद उस कंज्यूमर कितना खरीद सकती है मैंगो। अब हम बनाना को छोड़े, फिर किसको लेना है, फिर मैंगो को 40 रुपीज़ में कितना मैंगो खरीद सकते हैं हम, 40 रुपीज़ में हम 4 मैंगो खरीद सकते हैं। तो इस तरह के। अब इसमें क्या है, देखो 40 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का है, मैंगोज़ का प्राइस ज़्यादा है इसीलिए हम 4 खरीद रहे हैं। हुआ, तो ये का आंसर हुआ, बी का हुआ। अब बचा कौन सा, सी में थोड़ा डिफ़िकल्टी अब फेस करते हैं कि एग्जाम में डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखने के बदले अपवर्ड बोल के लिखते। देखो, इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड और अपवर्ड, ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें भी रॉन्ग नहीं करना, आपको पता है जैसे हमारा बजट लाइन का स्लोप कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। ये डायग्राम के टाइम पर समझा गया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का बजट लाइन रहता। तो इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, इतना लिखे तो भी चलता है, फिर डाउनवर्ड बोल के लिखे तो भी चलता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, देन देखो डी में क्या है, आर द बंडल्स ऑन द बजट लाइन इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम और नॉट। किसका, बजट लाइन का पूछ रहे हो, वो दो है ना कॉन्सेप्ट, बजट लाइन एंड बजट सेट। अब देखो बजट लाइन में क्या रहता है, बजट लाइन के जो भी बंडल्स रहते हैं वो कंज्यूमर्स के इनकम को इक्वल रहता है। तो मतलब बजट लाइन के ऊपर के जो भी बंडल्स हैं वो किसको इक्वल है, कंज्यूमर के इनकम को इक्वल है, ये तो पता है आपको। तो आपको लिखना है यस, बजट लाइन के ऊपर जो भी बंडल्स रहते हैं वो कंज्यूमर के इनकम को इक्वल रहता। तो आपको क्या है, इक्वल बोल के लिखे तो भी चलता। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। देन लास्ट कौन सा है, ई, इफ़ यू वांट टू हैव 1 more ऑफ बनानास यू हैव टू गिव अप मैंगोस, इज इट ट्रू। अब देखो हमारे पास इनकम दिया हुआ है, मतलब इतना लिमिटेड इनकम है, 40 रुपीज़ है, तो हम 40 रुपीज़ में एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए मैंगो को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। तो इतने रुपए में ऑलरेडी हम बनाना लिए या फिर मैंगो लिए, दूसरा और एक क्वांटिटी लेना है, तो हमारे लिमिटेड अमाउंट में हम क्या करेंगे, दूसरा उसको हम सेक्रीफाइस करना पड़ता। तो इसके लिए हम वो क्या पूछ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू हैव 1 more बनाना, एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए आपको मैंगोस को क्या करना पड़ता, गिव अप करना पड़ता है। यस, वी गिव अप, सो दैट्स व्हाई वी राइट यस इट इज़ ट्रू। ओके, इज इट ट्रू बोल के क्वेश्चन पूछे तो आप लिखो यस इट इज़ ट्रू, बस हुआ। तो ये 5 क्वेश्चन का आप 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं प्रिपरेटरी का क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर पेपर चेक करी तो उसमें देखी बहुत से, उसमें 5 मार्क्स के पूरे 5 नहीं लिए। जो टॉपर है उसके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये किसके लिए है बोले तो जो ऑलरेडी अब 2-3 मार्क्स में लूज़ करेगी स्टूडेंट्स। इसमें क्या है देखो,
पूरे के पूरे ईजी क्वेश्चंस हैं। आपको लिखना आंसर कैसा है, ए का आंसर 8, बी का आंसर 4, सी का आंसर डाउनवर्ड, डी का आंसर इक्वल, देन ई का आंसर यस इट इज़ ट्रू। बस इतना लिखे तो भी चलता है आपको, इसमें ज़्यादा ये कुछ मेहनत करने की चीज़ ही नहीं है, इतना ईजी है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है बस। और क्या होता है, इंग्लिश में दिए हुए क्वेश्चन को आप समझने में गलती करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं वो, अब इसमें ये में इफ़ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन द गुड बनाना बोल के पूछ रहे हो, तो आपको ये याद रखना। नहीं तो आप लिखेंगे 5, 6, 4 ऐसा लिखते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। 40 रुपीज़ में 5 रुपीज़ का कितना बनाना ले सकते हैं, 40 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का कितना मैंगो ले सकते हैं। ये तो है, इन दोनों में थोड़ा चेंजेस होता है एग्जाम में। मतलब क्या, इनकम चेंजेस करे या प्राइस में कोई चेंजेस करे तो वो चेंजेस होता, नहीं तो एज इट इज़ आपको लिखना है 8 बनानास देन 4 मैंगोज। और ये देखो CDE, इसमें तो कोई चेंजेस होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारा बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड ही रहता है, तो आपको डाउनवर्ड बोल के लिखना है। ओके, बजट लाइन का जो भी बंडल्स रहते हैं वो कंज्यूमर्स के इनकम को इक्वल रहता है, तो आपको इक्वल लिखना है। और नेक्स्ट में क्या रहता है बोले तो ई का यस इट इज़ ट्रू। क्या ट्रू है, एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए हमें मैंगोज को क्या करना पड़ रहा है, गिव अप करना पड़ रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन, अब इसको थोड़ा सा देख के भी एग्जाम में प्रैक्टिस करके गए, एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा देख के गए, तो आपको क्या होता है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए ईजी होता है। फिर आप उधर कंफ्यूज करें, इतना ईजी क्वेश्चन में आप मार्क्स लूज़ करें तो नहीं, इसमें टाइम भी नहीं जाने वाला आपका। फिक्स्ड क्वेश्चन और कंपलसरी क्वेश्चन इतना ईजी है कि आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक मिला था, तो उसमें आपको लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें और भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं या फिर कौन सा भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपका और एक कौन सा भी दूसरे कंटेंट में आपको डिफ़िकल्टीज हो रहा है बोले तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आपके उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करती हूँ। ओके, थैंक यू।